ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम के आवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव की पत्नी के शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव का कहना है कि युवा बेरोजगार, किसान परेशान, वर्तमान सरकार पर इल्जाम लगाने में व्यस्त है। 46 में 56 यादव एसडीएम की चर्चा की, जो कि रियल मात्र 5 ही यादव एसडीएम थे, लेकिन वर्तमान को लोगों को गुमराह करने का कोई न कोई बहाना चाहिए। सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, किसान पर ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव तथा समाजवादी पार्टी के अन्य विधायक भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में भी बड़ी संख्या में उपस्थित दिखे। आजमगढ़ से संदीप यादव की रिपोर्ट। प्रेस के लोगों का धन्यवाद। इस परिवार से नेताजी का हमेशा जुड़ाव रहा और ये हम सबका परिवार है। और आप लोगों से कई बार यहीं पर मुलाकात हुई है, मुझे याद है। पिछली दफे भी जब हम लोग बैठे थे इसी जगह पर हम और आप लोगों की मुलाकात हुई। उस समय भी दुख के समय आने का मौका मिला था। इधर फिर परिवार के बीच में दुख और संकट आया है। इस परिवार से हमेशा संबंध हमारे परिवार की तरह रहे हैं। आज परिवार से मिला हूं। परिवार के सबसे बड़े सदस्य और जितनी सेवा कर सकता था परिवार सेवा की, जो इलाज संभव था वो इलाज कराया, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। पूरा परिवार दुखी है। परिवार से मिलकर के दुख बांटने और पुरानी उनकी बातें करने का मौका मिला। जो समय है, लेकिन राजनीति का भी जो सारा चढ़ रहा है इस समय, और आपका तो एक चेहरा आजकल सदन में देखने को मिला, जिस तरह से मुखर होके आप आए, क्या कहना है? सरकार जवाब के साथ नहीं आती है। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया। क्या किसान जो पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है, भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के लोग बात करते हैं। हुआ कहीं उसका एक्सपेंस था 22 करोड़। तो ये सारी जानकारियां जो आई है उसके पीछे क्या विकास को तो ऐसे नहीं चलेगा। PWD, हेल्थ का विभाग, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं। बिजली का महत्वपूर्ण विभाग है। मान लीजिए अगर हम PWD की बात करें तो 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी होंगी जो नहीं बनी है या गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। अगर हम स्वास्थ्य का देखें तो स्वास्थ्य में भी 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में छापा नहीं मारना चाहिए। वो वित्त विभाग से वो पैसा मांगे। जब पैसा आएगा तो आपका अतरौलिया का CSC चलेगा, आपका मेडिकल कॉलेज चलेगा, क्योंकि एक ही के पास दोनों विभाग हैं। अगर बजट नहीं होगा तो डॉक्टर्स को क्या देंगे आप? टेस्ट हो नहीं रहे हैं, ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा कैसे बढ़े? मान लीजिए आजमगढ़ है,
अगर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ दे दें तो पूरे आजमगढ़ और आसपास के जिलों की मदद हो जाएगी। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दें। तो ये काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं। कितनी शानदार यहाँ की CHC बनी होगी, 100 बेड हॉस्पिटल, और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके स्टाफ ही नहीं है, नर्सेस नहीं है, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप। ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जांचें टाइम पे नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? तो स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन जानवर से एक्सीडेंट ना हो रहा हो, खेत ना चल रहा हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, पूरा जानवर चले जा रहे थे खेत में। अब किसान कहाँ जाए? सर्दी भर तो खेत की रखवाली करता रहा, अब ये भी घूम रहे जानवर। और ये लोग जो दुनिया में घूम के आए, मैंने सदन में पूछा उनसे कि इतने देश घूम के आए हो, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरोप, इंग्लैंड, कहीं सांड दिखे सड़क पर? एक मंत्री खड़ा नहीं हुआ बोला सांड दिखे। तो वहां सांड नहीं देखा, यहाँ सांड दिखा रहे हो। अच्छा भैया, एक और चल रहा है क्रिकेट को लेके जो चल रहा था, अखिलेश जी के बारे में तो ये कहा गया कि कभी फुलटास को यार्कर बन जाती है, कभी यार्कर को आप फुलटास करके मार देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो इस तरीके की चीजें क्यों आ रही है? ये बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादी की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में 0 पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे